देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अभी मैं दो चीजें बताना चाह रहा हूं। रॉबिन सिंह जी का ऊपर फ्रीज कर रहा है। बख्शी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, रॉबिन सिंह जी के पास, जिनकी रिपोर्ट हमने दिखाई है, और मैं उन लोगों के बाइट्स भी सुनाना चाहता हूं बहुत बहुत तेजी से, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोगों को रवाना किया भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, जो यहां पर बेचारे फंसे हुए थे। मैं चाहूंगा जल्दी से उनके बहुत 30 सेकंड में बाइट सुनाएं, फिर मैं रॉबिन सिंह जी के पास आऊंगा। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पहले अपने रब का, और फिर दोनों मुल्कों की सरकारों का। दोनों ने एक माँ की तरह हमारे साथ बिहेव किया और इस कड़े वक्त में हमारा साथ दिया, और पूरे आराम से हम अब घर जाने की। मैं पहले जो भी दोनों मुल्कों में जो फंसे हैं, दोनों को यही कहूँगी, अगर वो अपने घरों में अपने आप को आइसोलेट रखें, सरकारों की बात माने, घर से बाहर ना निकलें, ऑनलाइन काम करके रिक्वेस्ट करें, सरकारें उन्हीं का काम कर रही हैं। सुना आपने, ये होता है भारत का ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। रॉबिन सिंह जी ने रिपोर्ट फाइल की। रॉबिन सिंह जी, क्या हुआ था, जरा संक्षेप में मुझे बताइए, क्या हुआ था? आपकी रिपोर्ट है, रविंदर सिंह रॉबिन हमारे साथ हैं। क्या हुआ था, भारत ने कैसे इन लोगों को वापस भेजा, और वो भी इस क्राइसिस में, पूरी देश लॉकडाउन में, कैसे हुआ था ये सब? निशांत, सिर्फ ये 41 बंदों का ही नहीं है। जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, पाकिस्तान ने बॉर्डर सील कर दिए थे, उस दिन भी 4 लोगों को मेडिकल ग्राउंड पे इंडिया ने बॉर्डर खोला था। वो 4 को, उसमें एक बच्चा था जिसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, और वो 1 महीना यहाँ रुक के गए थे, उनके लिए भी इंडिया ने बॉर्डर खोला। उसके बाद 5 लोगों और मेडिकल ग्राउंड पे खोला। मैं ये सारी बातचीत सुन रहा था, उसके अंदर मैं सिर्फ एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आपने भी कहानी सुनी होगी, एक महात्मा जो है वो समुद्र के किनारे पे एक बिच्छू को हटाते हैं, बिच्छू फिर डंक मारता है, फिर वो उसको हटाते हैं। तो वो एक भारत की एक साइकी है बचाना, और किसी और की साइकी है अगर मारना, तो वो साइकी रहेगी। तो भारत जो है वो आग में कूद पड़ा है पानी का फुहारा लेकर, उसको तो मदद करनी ही है। मेडिसिन की बात जो पाकिस्तान बार बार जो सुनने में आ रहा है, मैं एक थोड़ी सी बात, अब क्योंकि मैं बॉर्डर पर रहता हूँ, यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर कवर करता हूँ, भारत पाकिस्तान के दरमियान जितने भी बिजनेसेस थे वो स्क्रैप हुए हैं, लेकिन मेडिसिन का एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान वो बंद नहीं हुआ है, वो पाकिस्तान की इल्तजा पे चालू है, और वो मेडिसिन लगातार जा रही हैं। तो भारत तो लगातार मदद कर रहा है इस तरह के। बख्शी साहब, आपने तो सर्व किया है उस एरिया में, उन टेरेन्स में। एक फौज का मनोबल क्या होता है? एक तरफ आप देखते हैं वो हमारे शहीद, और दूसरी तरफ उसी बॉर्डर से मेडिसिन जा रही होती हैं। एक फौज का मनोबल क्या होता है? क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है। मैं चाहता हूं जनता को पता लगे, खाली बड़ी बड़ी बहस से काम नहीं चलता है। एक फौजी क्या सोचता है, बताइए सर जरा हमें। देखिए, आपकी बात सही है हद तक कि फौज में जब हम देख रहे हैं, मेरे दाएं मेरा साथी मारा गया, बाएं उसकी पेट में, अंतड़ी में शेल के स्प्लिंटर लगे हैं, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और हम उसको इवैक्यूएट कर रहे हैं, और अगर हमको दिखे उसी पहर के अंदर की पाकिस्तान की तरफ दवाइयाँ जा रही हैं, तो बात चुभती तो है, दिल में लगती तो है। लेकिन ये बहुत डिसिप्लिन फौज है हमारी, बहुत अनुशासन है, और दिल पे पत्थर रख के भी हम ऐसी बात को हमेशा, जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं, हम प्राथमिकता देते हैं। वी डोंट कैरी इट दैट फार। पाकिस्तान की लाशें यहाँ पड़ी थी हमारी तरफ कारगिल के युद्ध में, हमने कहा प्लीज वापस ले लीजिए, इनके माँ बाप दफनाना चाहेंगे, ये बाइज्जत विद फुल मिलिट्री ऑनर्स हम आपको हैंड ओवर करना चाहते हैं, लेने से मना कर दी। हम लोगों ने फिर उनको दफनाया। वो दुश्मन के सिपाही थे, हमको भी आक्रोश था। हमारे लोगों की क्या, सौरभ कालिया का क्या हाल किया था, उसकी लाश का क्या हाल किया था, आपको मालूम है। उसके बावजूद भी हमने अपनी इंसानियत नहीं खोई, और हमने लड़ाई के मैदान में भी इनके सोल्जर्स को दफनाया है विद फुल मिलिट्री ऑनर्स। तो अब जब पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई उनको आज मदद चाहिए मेडिकल तौर के, तो हम उनके लोगों को कभी डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे, जातिगत तौर पे हमारा कोई वैमनस्य नहीं है पाकिस्तान के लोगों के साथ। हमारी खिलाफत है पाकिस्तान की डीप स्टेट के साथ, जो ना अपने लोगों को चैन से रहने देती है, और ना हमारे यहाँ पे लोगों को चैन से जीने देना चाहती है।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।